नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ईशान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बिंग डॉक्टर ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, नीट 23 एग्जामिनेशन की एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग काफ़ी सारे डाउट्स मेरे पिछले वीडियो पर मैंने कमेंट सेक्शन में देखे आप सभी के। साथ ही जो लोग मुझे फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पर, उनके भी काफ़ी सारे डीएम्स इसी के रिगार्डिंग आ रखे हैं कि सर क्या मैं एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकती हूँ, मेरी क्वालिफिकेशन ये है या फिर एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है। ठीक है, इस तरह के तमाम तरह के डाउट्स आप सभी के मेरे पास आ रहे थे, तो मैंने सोचा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं आपको सभी तरह की क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग जितनी भी क्वेरीज थी उनको एक ही वीडियो में डिस्कस कर लूँ। तो अपन यहाँ पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं गाइस, एक तो सबसे बड़ा जो डाउट आ रहा था कि 75% जो मार्क्स है उसका जो है एक डाउट आया था, जो कि जेईई मेन में इस बार लागू किया है, क्या नीट में लागू किया जाएगा, इस पर अपन बात करेंगे। साथ ही आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट के बारे में बात करेंगे, नंबर ऑफ अटेम्प्ट के बारे में बात करेंगे, तो सभी पर अपन डिस्कशन करेंगे। और मैं आप सभी को इंश्योर करता हूँ अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपके जितने भी ये डाउट्स हैं ना वो सारे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैं आसान भाषा में आप सभी को सारे जो रूल्स हैं नीट में अपीयर होने के, जितने भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैं आपको आसान शब्दों में यहाँ पर समझा दूंगा। और आई इंश्योर कि आप सभी इस वीडियो को जब पूरा एंड तक देख लेंगे तो आपके कोई भी डाउट नहीं रहेगा, कोई भी क्वेरी नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो सबसे पहले अपन शुरुआत कर लेते हैं गाइस। जो एक डाउट वैसे आना नहीं चाहिए था, जेईई मेन का डाउट इसमें नीट में भी आप लोगों ने डाल दिया है। काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज थे कि सर इस बार जेईई मेन में जैसे कि 75% का नियम आया है, ये जो रूल आया है कि 75% जिनके 12th क्लास में है वही लोग एडमिशन ले पाएंगे एनआईटीज़ वगैरह में, तो वो वाला जो रूल है नीट में भी लागू हो जाएगा कि इस साल से। तो काफ़ी सारे बच्चे इसी टेंशन में थे, तो बच्चा लोग टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आप सभी को क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन में ध्यान रखना है। ऐसा कोई रूल देखो नीट में ना तो पहले कभी था ना इस बार लागू होने के चांसेस हैं, बिल्कुल भी 99% बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। और ऐसा होगा नहीं नीट में कि 75% मार्क्स लाने पर ही आप एडमिशन ले पाएंगे मेडिकल कॉलेज वगैरह में, ठीक है। AIEEE हुआ करता था, उसमें ये रूल थे, तब जाके जेईई मेन में हो सकता है इस बार लागू कर दिया हो, लेकिन इस तरह का कोई भी, वो भी अभी कोर्ट में चैलेंज कर रहा है बच्चों ने, ठीक है, वो काफ़ी कोर्ट केस चल रहा है। तो अभी नीट में तो आप बेफिक्र रहिए, आपका ऐसा कोई रूल आने नहीं वाला, ठीक है। तो बिंदास होकर अपनी पढ़ाई करनी है आप सभी को। अब दूसरा, तो ये डाउट तो आपका क्लियर हो गया। दूसरा जो मेजर डाउट आ रहा था वो था एज लिमिट के बारे में कि सर एज लिमिट क्या होनी चाहिए, मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है, मैं जो है इस बार एग्जामिनेशन के साथ फॉर्म फिल करूँगी तब मेरी तो 17 ईयर कंप्लीट नहीं होगी या इसके बाद में होगी, तो क्या मैं फॉर्म फिल कर सकती हूँ या फिर मैं एग्जाम में अपीयर हो सकती हूँ, क्या मैं एडमिशन ले सकती हूँ। तो देखो सुनो, अच्छे से सुनिएगा इस बात को कि आपकी जो एज है गाइज, मिनिमम एज लिमिट की मैं बात कर रहा हूँ। एज लिमिट दो तरह की होती है, एक होती है अपर एज लिमिट, एक होता है लोअर एज लिमिट, है ना। तो सबसे पहले अपन अपर एज लिमिट की मैं अगर बताऊं तो अपर एज लिमिट तो देखो कोर्ट ने पिछली साल यानी नीट 2022 में ही हटा दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने, कि कोई अपर एज लिमिट नीट एग्जामिनेशन में नहीं होगी। लोअर एज लिमिट की अगर बात करें तो लोअर एज लिमिट है नीट एग्जामिनेशन में, वो है 17 ईयर्स। 17 ईयर आपकी जो है, जिस ईयर में आप एडमिशन ले रहे होगे उस ईयर में टिल 31 दिसंबर जो है कंप्लीट हो जानी चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि अगर मैं अब आज फॉर्म फिल कर रही हूँ या फिर आज फॉर्म फिल करने बैठी हूँ या फिर जब भी फॉर्म की डेट आएगी उससे पहले आपकी 17 ईयर कंप्लीट हो जानी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी अगर 16 है और मान ली इस साल में आपके जो है दिसंबर तक, 31 दिसंबर 2023 तक आपकी 17 ईयर कंप्लीट हो जाएगी, तो आप बेफिक्र रहिए, आप लोग एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। आप एप्लीकेशन फॉर्म जरूर से फिल कीजिएगा, आप एडमिशन भी ले सकते हैं। कुल मिला के बात कहने का मतलब ये है कि इस साल 31 दिसंबर 2023 तक आपकी 17 ईयर कंप्लीट हो जानी चाहिए, है ना। भले ही फॉर्म के टाइम पे आपकी जो है 16 ईयर हो या इससे कम हो, लेकिन कुल मिला के बात कहने का मतलब ये है कि 31 दिसंबर 2023 तक आपकी एज 17 ईयर कंप्लीट हो जानी चाहिए। और अगर मैं और आसान भाषा हूँ तो 31 दिसंबर 2006 जिनका बर्थ है, 31 दिसंबर 2006 या इससे पहले का बर्थ है, ठीक है ना, 31 दिसंबर 2006 या इससे पहले के जो बर्थ वाले कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इससे पहले डेट ऑफ बर्थ है वो लोग इसमें अपीयर हो सकते हैं। इसके बाद वाले नहीं दे पाएंगे एग्जामिनेशन, या फिर एग्जामिनेशन दे पाएंगे तो एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, क्योंकि इनकी एज जो है 17 ईयर कंप्लीट नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये मैंने आसान शब्दों में आपको एज लिमिट का आपको बता दिया, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट जो तीसरा जो डाउट आ रहा था वो था रिगार्डिंग योर क्वालिफिकेशन। सर मार्क्स कितने परसेंट चाहिए 12th क्लास में, कितने बोर्ड में कितने नंबर लाने पड़ेंगे, है ना। तो वो मैं आपको बता दूं गाइज। सबसे पहली बात तो आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या फिर कुछ लोगों ने हो सकता है बायोटेक्नोलॉजी ली हो, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और इंग्लिश में इंडिविजुअली आप लोगों ने पास किया हुआ होना चाहिए एग्जामिनेशन, इंडिविजुअली प्रैक्टिकल थ्योरी मिला करके पास होना चाहिए, है ना, इंडिविजुअली। और
अगर PCB की परसेंटेज का बात करूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी जो भी आपने सब्जेक्ट लिया है, ठीक है, तो उसमें PCB में भी आपके जो है 50% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और अगर मान लीजिए आप SC ST या फिर OBC NCL या नॉन SC ST या OBC कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपके 40% मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, ठीक है। तो ये था परसेंटेज क्राइटेरिया जो कि आपको पूरा करना है मैंडेटरी। इसी के बाद ही आपको एडमिशन दिया जाएगा या फिर आप नीट में एलिजिबल हो अपीयर होने के, ठीक है। फोर्थ जो मेजर डाउट आप सभी का आ रहा था वो था अटेम्प्ट लिमिट के बारे में। कई सारे स्टूडेंट से पूछे, सर मेरा 30वां ड्रॉप हो रहा है, 5वां ड्रॉप हो रहा है, 10वां ड्रॉप हो गया है, ठीक है, क्या मैं एलिजिबल हूँ नेक्स्ट ईयर? बिल्कुल बिंदास हो के आप अपनी तैयारी कीजिए। और पहली बात कहता हूँ कि ऐसा सोचना नहीं कि अनलिमिटेड रहते में तो खुली छूट मिल गई अपन को, ठीक है। अपन को इसी साल क्रैक करना है, अच्छे से पढ़ाई करो। तो अटेम्प्ट लिमिट बिल्कुल भी नहीं है नीट एग्जामिनेशन में। तो आप लोग कितना भी ड्रॉप अगर आपका है, कितना वहाँ भी ड्रॉप आपने लिया हुआ हो इस साल, आप लोग बिंदास होकर पढ़ाई कीजिए अच्छे से, ठीक है। आप लोग अपीयर हो सकते हैं नीट एग्जामिनेशन में, एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 तरह के मोटे डाउट्स मेरे पास आए थे जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किए। इसके अलावा भी अगर कोई आपका डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं तो फॉलोअर्स को मैं जरूर से रिप्लाई करता हूँ, वहाँ पर भी मुझसे DM करके पूछ सकते हैं अपने डाउट्स वगैरह, ठीक है। तो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लेना, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट आप में से वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब भी कर देना, वो भी जरूरी है, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और बेटर कंटेंट लाने का, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट और इन्फॉर्मेशन साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।